जंतर मंतर आंदोलन वापस लेने के एक महीने बाद आज कॉकरोच जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई उससे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि 5 सितंबर को एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाली है। जी हाँ, 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने इंडिया गेट से लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालने का ऐलान जो है वो कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो मार्च निकालने का ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी ने आज की मीटिंग में किया है, ये इस वजह से किया गया है क्योंकि 25 जुलाई को जब आंदोलन वापस लेने से पहले सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें जिन 3 मांगों को सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने रखा था, उन 3 मांगों में से एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग में ये कहा गया था कि आगे की जो प्लानिंग होगी उस प्लानिंग को डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि 5 सितंबर को दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले एक बार फिर से जुटेंगे और 5 सितंबर को जो है वो एक बड़ा मार्च दिल्ली में निकालने की तैयारी कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी। आपको बता दें कि आज की मीटिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी वालों का यह कहना है कि भारत सरकार ने 25 जुलाई को देश के युवाओं से जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया गया है, जबकि उन वादों के बाद ही युवाओं ने सद्भावना दिखाते हुए देशव्यापी जो आंदोलन है उसे वापस लिया था। इस वजह से 5 सितंबर को जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन मार्च निकालेगी, जो इंडिया गेट से शुरू होगा और नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की तरफ जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इस मार्च में देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। तो 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने जो मार्च का ऐलान किया है उसकी जो अगुवाई है वो नीट परीक्षार्थी जिन्होंने सुसाइड किया था उनके परिवार करेंगे। और 20 जुलाई को जिन छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जो पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे, वो स्टूडेंट इस मार्च को लीड करेंगे। आपको बता दें कि 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने सरकार के सामने जो 3 मांगे अपनी रखी थी, उसमें पहली मांग ये थी कि 20 जुलाई की हिंसा को लेकर जिन भी छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उन एफआईआर को वापस लिया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि भविष्य में जंतर मंतर आंदोलन में शामिल होने वाले किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होगी और कोई भी पुलिस एक्शन नहीं होगा। तीसरी और सबसे बड़ी मांग ये थी कि जिन नीट स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया उनके परिवार वालों को सरकार 1 करोड़ रुपए का हर्जाना यानी कि मुआवजा राशि देगी। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद इन तीनों मांगों में से एक मांग भी पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने अपनी आगे की रणनीति साफ कर दी है। आगे की रणनीति साफ है कि भारत सरकार पर एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरकर कॉकरोच जनता पार्टी वो दबाव बनाएगी ताकि आगे आने वाले दिनों में इन 3 मांगों को सरकार मान ले। अब देखना यह होगा कि 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी जो दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर उतरेगी, इंडिया गेट से लेकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी, उस मार्च को कितना रिस्पांस मिलता है, कितनी भीड़ इस मार्च में जुटती है, ये तो 5 सितंबर को जब ये प्रोटेस्ट शुरू होगा कॉकरोच जनता पार्टी का एक बार फिर से, तभी पता चलेगा।